नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AK ब्लॉग चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक अनबॉक्सिंग करके दिखाना चाह रहा हूं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो का टाइटल से भी आप समझ सके होंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम फॉर होम। दोस्तों, घर के छोटे से होम गार्डन आजकल दोस्तों, चाहे कोई फ्लैट में रहे या किसी का अपना घर हो दोस्तों, या कैसे भी रह रहे हो दोस्तों, लोग अपने घर में चाहते हैं कि कुछ पौधे जरूर उगाएं दोस्तों। क्योंकि इंसान भी प्रकृति का एक पार्ट है, तो पेड़ पौधों उगाना, पेड़ पौधों की सेवा करना और उनसे जब फल होते हैं, फूल सब्जी होते हैं, उसका उपयोग करना, इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है दोस्तों, अपने हाथ से कर पाना। लेकिन आजकल दोस्तों लोगों के पास समय नहीं हो पाता है, और इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाता है दोस्तों कि किसी भी पेड़ पौधे को आप लगा रहे हैं घर में, घर की बालकोनी में, टेरेस गार्डन में, छत के गार्डन में, किचन गार्डन में, तो पानी सुबह शाम देना पड़ता है दोस्तों। बिना पानी के तो पौधे तो मर जाएंगे दोस्तों, ये हम लोग सभी जानते हैं। और कभी कभी इसी के कारण हम लोग सोचते हैं कि बार बार कौन पौधे को पानी देगा, इसीलिए इससे अच्छा है कि पेड़ पौधे नहीं लगाए जाए। और आजकल दोस्तों देखा जाए कि ऐसा शहर का माहौल है कि किसी को फुर्सत भी नहीं है कि वो अपना काम धंधा छोड़ करके पौधे में 2 टाइम पानी दे गर्मी के दिन में। तो दोस्तों इसीलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। भौरा आ गया था दोस्तों, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आजकल दोस्तों ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा पे तो खैर ड्रेस मिलता, ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स पे दोस्तों घर के लिए 10 गमलों या 10 पौधों से लेकर 150 पौधों, 200 पौधों तक के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दोस्तों, टपक प्रणाली सिंचाई, ये अवेलेबल है दोस्तों। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने एक बार इसको लगा दिया तो ये बूंद बूंद करके दिन भर पानी देगा आपके पौधों को दोस्तों। उसके बाद जो है आपको पानी देने का झंझट खत्म हो जाएगा दोस्तों। आजकल इतनी गर्मी में लोग खुद पसीने पसीने हो रहे हैं और पानी नहीं मिलता है आदमी को पीने के लिए, जल्दी खरीद खरीद कर पीना पड़ता है शुद्ध पानी। इतनी गर्मी में पौधों को पानी देना इंसान के लिए बहुत मुसीबत हो जाता है दोस्तों। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आजकल आगे बढ़ रही है, तो दोस्तों घर के लिए छोटे से 10 पौधे, 20 पौधे से लेकर के 150 पौधे तक के लिए ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, टपक सिंचाई प्रणाली उपलब्ध है दोस्तों। इसका किट आता है। इस किट में आपको दोस्तों एक एक छोटा छोटा पार्ट दिया रहता है कि आपको किसी खेती किसानी के दुकान में जाकर के एक एक छोटा पार्ट मांगने की जरूरत नहीं दोस्तों। इस किट में आपको हर एक वो पार्ट उपलब्ध रहेगा जिससे कि आप खुद से ही घर पर 10 पौधे से लेकर के 150 पौधों के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, टपक सिंचाई प्रणाली अपने घर पर ही लगा सकेंगे दोस्तों, और खुद से कर सकेंगे, कोई प्लम्बर वगैरह बुलाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों मैंने अमेजन से मंगाया था, तो ये आप देख पा रहे होंगे पूरा पाइप और इसके बीच का सामान ऐसे ही था, है ना। और ये एक बड़े से पैकेट में पैक हुआ था, प्लास्टिक के ही अमेजन का जो रैप होता है उसी में पैक था ये। तो वो तो खैर मैंने हटा दिया है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या सामान आता है दोस्तों। इस ड्रिप इरिगेशन किट को जब अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसके साथ आपको क्या क्या सामान मिलता है। तो दोस्तों मैंने ये जो मंगाया है, ये पर्टिकुलर चीज जो मंगाया है, ये मैंने 1400 रुपए का मंगाया दोस्तों। ये 150 प्लांट के लिए, आप समझ पा रहे होंगे, 150 गमलों के लिए ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है दोस्तों। इसमें क्या क्या आया है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, इसमें 2 तरह के पाइप रहते हैं दोस्तों। एक ये जो मेन पाइप है ना दोस्तों, ये इसको 16 mm पाइप बोला जाता है। ये जो मोटा वाला पाइप आप देख पा रहे हैं, ये मोटा पाइप जो आप देख पा रहे हैं,
इसको 16 mm पाइप बोला जाता है दोस्तों। यही मेन लाइन होता है। अपने किसी भी नल से आप इसी पाइप को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो मैंने 150 पौधों के लिए मंगाया है उसमें मुझे 30 मीटर ये पाइप मिला है दोस्तों, 30 मीटर 16 mm मेन सप्लाई पाइप। तो पहला चीज क्या हो गया दोस्तों, 16 mm का ये पाइप, यही आपके नल में जाएगा दोस्तों, है ना। इसी से पानी वगैरह मेन सप्लाई लाइन यही रहेगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज जो मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, हाँ ये तो हमने देख लिया कि पहला चीज जो है ये मेन सप्लाई पाइप है, ये 16 mm का बोला जाता है। ये बड़ा आप देखने ही में समझ पा रहे हैं, इसमें एक ऐसा बड़ा पाइप रहता है, एक छोटू पाइप रहता है। तो ये बड़ा पाइप मेन सप्लाई पाइप हो गया दोस्तों। ये 30 मीटर मुझे मिला 150 पौधों के। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ दोस्तों और क्या मिला। तो इसमें मेन सप्लाई पाइप के अलावा दोस्तों इसमें 4 mm का फीडर पाइप रहता है दोस्तों, जो कि मुझे 50 मीटर मिला है ना। 4 mm का फीडर पाइप। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फीडर पाइप क्या होता है, कैसा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये है फीडर पाइप। आप देख पा रहे होंगे कि काफी पतला पाइप है ना। इसकी थिकनेस देखिए दोस्तों और इसकी थिकनेस देखिए, है ना। आप देख पा रहे होंगे। बस इसमें 2 ही तरह का पाइप मिलता है। पाइप के इसमें 2 तरह का पाइप रहता है दोस्तों, एक मोटा पाइप, एक पतला पाइप। 16 mm 4 mm, है ना। अगर 16 4 mm का टेक्निकल समझने में दिक्कत आ रहा है दोस्तों, ऐसे समझ लें कि ये मोटा पाइप है और ये पतला पाइप है ना दोस्तों। तो दूसरा चीज जो इसके अनबॉक्सिंग में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक तो ये मोटा पाइप मिला 16 mm का, और ये छोटू पाइप मिला, ये 4 mm का है दोस्तों। ये 50 मीटर मुझे मिला, आप देख सकेंगे, है ना। इसके अलावा और क्या क्या मिलता है दोस्तों वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है 16 mm का कनेक्टर, है ना। ये कनेक्टर 15 पीस कनेक्टर मिलेगा 16 mm का, है ना। कनेक्टर क्या होता है वो भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये व्हाइट बैकग्राउंड में दिखाता हूँ। यही कनेक्टर है दोस्तों, है ना। ऐसा 2 को पाइप ऐसा मान लीजिए कहीं आपको कट करना है ना। कट करना है, कट के 2 पाइप को आपको ज्वाइंट करना है। ऐसे पाइप को मान लीजिए इसको बीच से काट दिया गया, है ना। फिर तो उस दोनों पाइप को ज्वाइंट करना है, तो उसके लिए एक कनेक्टर होता है दोस्तों। इस 16 mm पाइप, मतलब ये बड़े पाइप में ही लगेगा, इसी के लिए कनेक्टर होता है दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये दूसरा चीज ये मिला है दोस्तों इसके साथ। और मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए दोस्तों, तीसरा चीज ये है 16 mm का टी जो होता है दोस्तों, ये टी के ही शेप का होता है। ये भी 15 पीस मुझे मिला है, इस किट के अंदर ही मिला है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ टी क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये टी है ना। अभी क्या होता है दोस्तों कि इस टी का इस्तेमाल कहाँ होता है ना। तो टी का इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि पाइप आपने ऐसे लगाया हुआ है, लेकिन एक गमले का लाइन आपका इधर भी जा रहा है ना। आपने ऐसे लगाया हुआ है पाइप, लेकिन एक पाइप आपको इधर भी लेके जाना है। तो आप जब इस पाइप को काटेंगे दोस्तों, तो उसमें ये लग जाएगा इधर, और जो लाइन आपको ये मेन लाइन इधर भी ले जाना है, तो उस सिरे पर पाइप के ये लग जाएगा। तो ये टी इस काम में आता है दोस्तों। तो ये तीसरा चौथा जो मुझे मिला है, ये 16 mm का टी, ये 15 पीस मिला है। और क्या मिला है दोस्तों ये दिखाता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, 16 mm एल्बो, देख पा रहे हो दोस्तों, 16 mm का एल्बो मिला है दोस्तों। एल्बो कहाँ यूज में आता है वो मैं दिखाता हूँ, और एल्बो कैसा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये है एल्बो। आप देख पा रहे होंगे, ये इंसानी हाथ की तरह एल्बो है ना, इसीलिए इसको एल्बो कहा गया है ना। इस एल्बो का क्या काम होता है दोस्तों कि आप सपोज कि आप ऐसे पाइप लेके जा रहे हैं,
फिर आपको आपका गमला ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे, है ना। तो इस पाइप को ऐसे मोड़ नहीं सकते दोस्तों कि ये पाइप ऐसे मुड़ गया, इस पाइप को काटना होगा। ये बहुत हार्ड पाइप होता है ना दोस्तों। तो इस पाइप को काट के आप एक सिरा इधर डालेंगे पाइप में और पाइप का दूसरा सिरा इसमें डालेंगे। तो आपके गमलों की कतार जब ऐसे ऐसे है तो आप वहां पर एल्बो आपको यूज करना होगा। इस मेन लाइन मोटे पाइप को काटना होगा। तो समझ गए दोस्तों। इस तरह से ये एल्बो जो है आपको वहां पर एल्बो लगाना होगा दोस्तों। जब आपका गमला मान लीजिए ऐसे फिर ऐसे लंबे लाइन में रखा हुआ है, तो मेन लाइन को पाइप को काटा, इस पाइप का एक सिरा इधर लगाया, फिर दूसरा सिरा इधर लगा दिया। तो यहाँ पर एल्बो का काम होता है दोस्तों। और क्या क्या आता है अनबॉक्सिंग में, और क्या क्या मैं आपको दिखाऊं। देखिए दोस्तों, 16 mm का एंड कैप है दोस्तों, देख लीजिएगा। 16 mm एंड कैप। अब एंड कैप क्या होता है दोस्तों, ये मैं दिखाता हूँ। एंड कैप कहाँ है, एंड कैप दिखाता हूँ। दोस्तों एंड कैप का काम होता है, ये देखिए दोस्तों, ये है एंड कैप, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये है एंड कैप। ये देखिए दोस्तों, 16 mm का एंड कैप है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह का चीज है ना। और ये एंड कैप यहाँ काम में आता है दोस्तों कि पाइप का जैसे मान लीजिए ये छोर मैं निकाल के दिखाता हूं, मेरा तो ये देखिए, ये जो है ना दोस्तों, जब भी आप इस मान लीजिए ये अपने मेन लाइन से आपने कनेक्ट कर दिया है ना, पानी इसमें बह रहा है, तो जरूरी नहीं कि 30 मीटर पाइप आपको बिछेगा, हो सकता है 10 ही मीटर में आपका काम चल जाए। तो 10 मीटर पाइप का जो दूसरा सिरा होगा दोस्तों, वहां से तो पानी बहता रहेगा। तो उसी को रोकने के लिए दोस्तों ये एंड पाइप है। ये पाइप को दोस्तों ऐसे मोड़ लेना, समझे ना आप। इसको मोड़ करके ऐसे घुसा देना है ना, और दूसरे सिरे को भी इसमें घुसा देना है ना। तो ये इसी काम के लिए होता है दोस्तों, है ना। ये हो गया एंड पाइप। मतलब इधर तो मैं घुसा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक ही सिरा है ना। दोनों सिरे इसमें आ जाएंगे। एक सिरा तो यहां रहेगा दोस्तों, आप देखिए, मान लीजिए कि मैं ऐसे घुसा रहा हूं, ये देखिए, ये घुस गया। हाँ, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं दोस्तों। ये अगर आप ऐसे घुसा देंगे ना दोस्तों, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे। अगर आप इस तरह से घुसा देंगे दोस्तों, यहां से पानी निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, मैंने एंड कैप जो आपको यूज करके भी बता दिया। क्योंकि एक सिरा तो दोस्तों आपका लगा रहेगा नल के अंदर में, नल में लगा रहेगा, है ना। तो नल में जो सिरा लगा हुआ है दोस्तों, वहां से जब करेंगे, मान लीजिए 10 मीटर पाइप आपको जरूरत है, तो 10 मीटर पाइप का जो लास्ट का ये है, लास्ट का सिरा है, वहां से पानी रोकने के लिए जो है दोस्तों ये एंड कैप यूज होता है। तो दोस्तों एंड कैप आपने देख लिया कि उसका कहां पर यूज होता है, पानी रोकने के लिए यूज होता है दूसरे सिरे से। और क्या आया है दोस्तों, ये मैं दिखाता हूँ इस किट के अंदर। और क्या क्या मैंने लिख के भी रखा है कि आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये दोस्तों 16 mm का कांटा, जिसको स्टेक बोलता है। ये कांटा क्या होता है मैं दिखाता हूँ, और इस कांटे का उपयोग क्या है दोस्तों, ये भी मैं बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का जो कांटा है, इसको 16 mm का कांटा बोलता है। ये उपयोग कहाँ पर आएगा दोस्तों, जैसे कि पाइप तो हम लोग बिछा रहे हैं, ये मान लीजिए मेन पाइप हम लोग बिछा रहे हैं, ये मेन पाइप बिछा रहे हैं, है ना। इस पाइप को स्टेबल रखने के लिए दोस्तों आप किसी भी गमले में, मिट्टी में, इसको ऐसे करके ऐसे फंसा सकते हैं। ऐसे करके आपको मिट्टी में ऐसे गाड़ देना है दोस्तों, है ना। ये चीज मिट्टी में गड़ा जाएगा तो ये आपका पाइप स्टेबल हो जाएगा। तो ये 16 mm का ये 8 पीस ये कांटा आया है। और देख लीजिए दोस्तों, और क्या है, मैं अनबॉक्सिंग करके आपको पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ कि किट में आखिर क्या क्या रहता है। ये है दोस्तों टेफलॉन टेप, आप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं टेफलॉन टेप, है ना। जो लोग प्लम्बिंग के लाइन का थोड़ा नॉलेज रखते हैं वो समझ रहे होंगे
लेकिन आम लोगों को शायद पता नहीं होगा टेफलॉन टेप होता क्या है। इस तरह का एक टेफलॉन टेप होता है दोस्तों, है ना। इसमें होता क्या है कि इस तरह का एक पतला सा टेप होता है ना। आपको नल में भी ये लगा सकते हैं, या मान लीजिए कहीं लीकेज है ना, उसमें भी आप ये लगा सकते हैं, है ना। इसका उपयोग मैं करके बताऊंगा, इसका उपयोग मैं आपको करके बताऊंगा दोस्तों, है ना। टेफलॉन कहाँ होता है, लेकिन अनबॉक्सिंग में एक ये भी निकला है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक टेफलॉन टेप भी मिला। और क्या है दोस्तों, देखो। ये दूसरे अगले चीज पर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, होल टूल, होल छेद करने का एक औजार मिलता है दोस्तों। अभी क्या होता है ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि छेद करने का औजार क्या होता है, वैसा मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरह का औजार आया है। कभी कभी कुछ लोग प्लास्टिक का औजार देते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें मुझे ब्रास का औजार मिला। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। ये ड्रिप इरिगेशन किट में एक ये भी रहता है, होल टूल एक पीस मिलेगा दोस्तों, या तो प्लास्टिक का मिलेगा या ब्रास का। इस किट में मुझे ब्रास का ये टूल मिला है ना। तो अब आप सोचेंगे दोस्तों इसका यूज क्या है। तो दोस्तों, ये जो होल टूल है इसका बहुत बड़ा यूज है दोस्तों। ये पाइपलाइन हमारा सीधा जाएगा जहां तक गमला है, और एक सिरा इसका नल में रहेगा, और एक सिरा हम लोग एंड कैप से बंद करेंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, है ना। अब बात क्या है दोस्तों कि ये जो मैंने आपको दिखाया, ये तो 16 mm का मेन सप्लाई लाइन है दोस्तों। ये 4 mm का फीडर लाइन है ना। हमारा ड्रिप, ये 4 mm का फीडर लाइन है दोस्तों। हमारा ड्रिप जो है वो इसी में से ड्रिप गिरेगा दोस्तों, है ना। तो हमें इस पाइप को इसमें कनेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये जो हमारी छोटी वाली पाइप है इसको बड़े वाले पाइप में कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे होगा दोस्तों, ये छेद करके ही कनेक्ट होगा, है ना। ये जो पाइप, ये जो छोटी वाली पाइप है दोस्तों, इसको बड़े वाले पाइप में हमें कनेक्ट करना है। ये छेद, इस पाइप में मुझे छेद करना होगा, तभी ये पाइप इसमें कनेक्ट होगा दोस्तों। तो ये होल टूल जो है छेद करने का औजार दोस्तों, इसका यहीं पर जरूरत पड़ता है कि इस पाइप को हमको छेद करना है, इस 4 mm के पाइप को इस 16 mm के पाइप, मेन पाइप में लगाने के लिए, क्योंकि ड्रिप इसी में से निकलेगा दोस्तों, बूंद बूंद जो निकलेगा, है ना। तो आप समझ गए दोस्तों कि ये छेद करने का औजार से कहाँ छेद करना है और किस लिए ये दिया गया है ना। इसके अलावा और क्या है दोस्तों, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है टैप कनेक्टर। टैप कनेक्टर आप लोग जनरली देखते होंगे दोस्तों, नल में एक कनेक्टर लगा रहता है ना। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का कनेक्टर आया है इसके साथ। देखिए, ये इस तरह का, ये सामान्य टोटी है दोस्तों। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में टोटी भी बोलते हैं, कि नल में लगाने का टोटी। यह भी एक पीस आया है। एक पार्ट तो जाएगा इसका दोस्तों नल में, ऐसे घुसेगा, और दूसरे पार्ट में लगेगा ये वाला पाइप। समझ रहे हैं ना दोस्तों। ये मैं आपको थोड़ा सा लगा के भी दिखा देता हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखिए, ये पाइप, ये वाला पार्ट जाएगा नल में, और ये जो पार्ट है, ये देखिए, ये आपका इसमें चला जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसी के लिए ये टोटी भी दिया हुआ है, जिसको पाइप कनेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। और क्या आया है दोस्तों, ये दिखाता हूँ आपको। ये दोस्त देखिए दोस्तों, 4 mm का ये पिन कनेक्टर है। ये 150 पीस मिला है मुझे इसमें दोस्तों, क्योंकि 150 गमले के लिए मैंने लिया है, 150 पौधों के लिए। तो ये 4 mm का पिन कनेक्टर, 4 mm पिन कनेक्टर, 150 पीस। पिन कनेक्टर कैसा होता है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, ये है पिन कनेक्टर, है ना दोस्तों। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इस तरह का चीज जो है, इसका उपयोग क्या है, ये कहाँ पर लगेगा, है ना। इसके लिए मैं अलग से दोस्तों एक वीडियो बनाऊंगा। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि पिछला वीडियो हम लोगों का ठीक से नहीं बन सका है, और हम लोगों ने देखा भी कि उसमें प्रॉपर वीडियो आया नहीं। इसीलिए मैं फिर से बना रहा हूँ। अनबॉक्सिंग का एक वीडियो मैंने दिया था, ये मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी के माध्यम से मैं दिखाऊं कि अनबॉक्सिंग करके कि क्या क्या इसमें सामान मिला है। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों, वैसा वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं असेंबलिंग करूंगा इसका दोस्तों। एक एक पार्ट को जब फोकस करके जूम करके आपको दिखाऊंगा
कि किस तरह से आपको इसको असेंबल करना है, जो आप खुद से कर लीजिएगा दोस्तों। कोई प्लम्बर वगैरह बुलाने का जरूरत नहीं, कोई मिस्त्री बुलाने का जरूरत नहीं है ना। आप खुद से कर लीजिएगा दोस्तों। इसी वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसके बाद मैं एक असेंबलिंग का वीडियो फिर से बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी एक असेंबलिंग का वीडियो डाला है मैंने, लेकिन उसमें पूरे अच्छे से दिख नहीं पा रहा। तो मैं जो सेकंड वीडियो डालूंगा दोस्तों असेंबल करने का, कि कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे असेंबल करके रनिंग वे में लाना है इसको, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करते रहें। ये 4 mm पिन कनेक्टर है दोस्तों, ये 150 पीस मिला है। इसका क्या उपयोग है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी ऊपर से बता रहा हूँ दोस्तों, जब इंस्टॉल करूंगा तो डिटेल बताऊंगा, है ना। तो दोस्तों ये 4 mm जो पिन कनेक्टर है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक नुकीला सिरा है दोस्तों। एक सिरा इसका नुकीला है और एक सिरा जो है इसका समतल है ना। तो ये जो नुकीला सिरा है दोस्तों, यही जाएगा इस पाइप में। जब हम उस जो टूल मिला छेद करने का, होल करने का टूल, छेद करने का जो औजार मिला, उसमें जब छेद करेंगे तो ये जो नुकीला सिरा है दोस्तों, ये इसमें जाएगा और ऐसे करके ये लॉक हो जाएगा, ऐसे घुमा देना। और ये जो चपटा सिरा है दोस्तों, ये जाएगा इस पाइप के एक सिरे में। दूसरा सिरा हमारा कटा रहेगा, दूसरा सिरा जो है हमारा कटा रहेगा, है ना। तो एक सिरे में ये जाएगा दोस्तों, है ना। इस पाइप के एक सिरे में ये चपटा वाला सिरा जाएगा और इसमें जो है नुकीला सिरा जाएगा, और इसी पाइप के दूसरे सिरे में दोस्तों ड्रिप बैठेगा, दूसरे सिरे में, है ना। तो आप समझ गए दोस्तों कि ये पिन कनेक्टर कितना इंपॉर्टेंट चीज है। छोटा सा चीज है, लेकिन इसका नुकीला पार्ट छेद करके इसमें घुसाना और एक पार्ट इसका इसमें आएगा, है ना। और ये पाइप जब काटेंगे तो इसके दूसरे पाइप में ड्रिप एमीटर लगेगा, एमीटर। तो आप समझ गए दोस्तों, 4 mm का पिन कनेक्टर मुझे मिला है 150 पीसेस में। और देखते हैं कि क्या क्या मिला है दोस्तों। चार mm स्टेक, देखिए दोस्तों 4 mm स्टेक, 4 mm का कांटा, है ना। मैं आपको दिखा रहा हूं क्या है ये देखिए दोस्तों। एक तो मैंने आपको बड़ा कांटा दिखाया था, है ना। ये देखिए, ये 16 mm का एक दिखा चुका हूं मैं, ये देखिएगा, ये 16 mm का है दोस्तों। और आप ये देख पा रहे होंगे 4 mm का। इससे आप समझ भी पा रहे होंगे कि इसका यूज क्या है। 150 पीस ये मिला है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर रख के क्लियर व्हाइट बैकग्राउंड में दिखाता हूँ। ये 150 पीस मिला है। इसका काम क्या है दोस्तों, जब इस पाइप से पिन कनेक्टर के माध्यम से जब ये पाइप आपका कनेक्ट होगा फीडर लाइन, और ये यहाँ पर ड्रिप लगेगा दोस्तों, तो ये इससे निकल के गमले में जाएगा। तो इसको ऐसे फंसाना है और गमले में ऐसे गाड़ देना है दोस्तों, समझ गए ना। और आपका ड्रिप ऐसे करके, और ड्रिप जो है आपका स्टेबल रहेगा, इधर उधर घूमेगा नहीं। ये चीज गमले में गाड़ा रहेगा दोस्तों, है ना। तो ये छोटे वाले पाइप में को स्टेबल बनाने के लिए ये 4 mm का स्टेक, इसको कांटा बोला जा रहा है। तो ये मिला है मुझे 150 पीस। और क्या मिला है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये सभी सामान 10 प्लांट का किट आप लें, 20 प्लांट का किट लें, सब में आपको ये सभी सामान मिलेगा, है ना। ये सभी चीजें आपको सब में मिलेंगी दोस्तों, है ना। 20 प्लांट वाले में 20 मिलेगा, 50 प्लांट वाले में 50 मिलेगा, लेकिन मिलेगा सब यही सब सामान दोस्तों, है ना। और क्या इसके अंदर आया है दोस्तों इस किट में, वो देखिएगा। ड्रिपर, देखिए दोस्तों, मेन जो कहानी है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, वो ड्रिपर से ही शुरू होती है। ये देखिएगा दोस्तों, ड्रिपर 150 पीस मिला है मुझे। ड्रिपर में दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यही चीज ड्रिपर है ना। यही ड्रिपर है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों एडजस्टेबल ड्रिपर है। ये देखिए ऐसे घूमता है दोस्तों, ये देखिएगा, ये ऐसे ऐसे घूमता है ना। जैसे आप टाइट करेंगे ना तो टिप 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 पानी गिरेगा। आप जैसे धीरे धीरे इसको थोड़ा लूज कर देंगे तो पानी फोर्स से गिरेगा। तो आपको जिस हिसाब से पानी चाहिए, है ना, उस हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये दोस्तों ये लगेगा इसमें, आप देख सकते हैं, ये इसमें फिक्स हो जाता है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, हाँ? इसका एक सिरा पिन कनेक्टर के माध्यम से यहाँ से काटेंगे, इसमें पिन कनेक्टर लगाएंगे, पिन कनेक्टर जो है एक इधर जाएगा और ये ऐसे निकला रहेगा दोस्तों, है ना। तो ये मैं आपको प्रॉपरली असेंबल करके भी बताऊंगा।
तो इसके साथ आया है ड्रिपर 150 पीस। और क्या आया दोस्तों वो दिखाता हूँ आपको। बस नहीं, और है एक चीज और है, डम्मी। ये देखिए दोस्तों, डम्मी आया है इसके साथ। अब डम्मी क्या होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। छोटा छोटा डम्मी था। तो ये है डमी। आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा 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 नुकीला जैसा ये पार्ट है ना। ये है डमी। ये आपको कहाँ लगाना है, मान लीजिए कहीं आपने छेद कर दिया गलती से और आपको लग रहा है अब तो भाई पानी बहता रहेगा वहां से, अब क्या करें, तो ये डमी आप उसमें घुसा दीजिएगा दोस्तों। ये फिक्स हो जाएगा, वहां से पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो ये 25 पीस डमी मिला है मुझे दोस्तों। दोस्तों एक और चीज है इसके साथ जो मुझे मिला है, ये आप देखिएगा। ये 16 mm कॉक है दोस्तों, 16 mm कॉक। ये मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज है। ये देखिएगा दोस्तों, ये है 16 mm कॉक दोस्तों। ये 15 पीस मिला है मुझे दोस्तों, है ना। इस कॉक का क्या इस्तेमाल है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने पाइप को कनेक्ट किया हुआ इधर, आप चाहते हैं कि इधर आपका पानी नहीं जाए, तो आप इसको ऐसे करके बंद कर देंगे। ये है तो खुला है, ये आपके पूरे गार्डन में जा रहा है। आप चाहते हैं कि इस साइड पानी नहीं जाए, आपको या तो गमले को थोड़ा अरेंज करना है, कुछ करना है, या यहाँ पर उतने पानी की जरूरत नहीं, तो आप इसको ऐसे बंद कर देंगे दोस्तों। तो ये इधर पानी जाना बंद हो जाएगा, खाली इसी लाइन में पानी रहेगा। तो जहां जहां आप पानी सोचते हैं कि बीच में बंद कर देना चाहिए, वहां पर आप ये लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम घर के लिए, है ना दोस्तों। छोटा सा गार्डन हर व्यक्ति आज अपने यहाँ रखना चाहते हैं दोस्तों। चाहे वो आप अपने बालकोनी में रखें, चाहे किचन में रखें, या टेरेस पर रखें जहाँ धूप आती है दोस्तों, 6-8 घंटे धूप आती है। तो उसके लिए आप ये ऑनलाइन मंगवा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो घर के लिए होता है दोस्तों, छोटे से गार्डन के लिए आप खुद से ही लगा सकते हैं। उस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के किट में जो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके अंदर क्या क्या सामान मिलता है दोस्तों, है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आएगा, मेरी मेहनत पसंद आएगी दोस्तों। और बहुत डिटेल में मैंने आपको एक एक पार्ट इसका निकाल करके बताया दोस्तों। आपसे आग्रह है दोस्तों कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो जरूर अपने व्हाट्सएप तमाम ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। जिनको भी जरूरत होगी उनके लिए एक अच्छी जानकारी का ये वीडियो साबित होगा दोस्तों। और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।